हेलो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोगों को कक्षा 10 में जो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वायरल क्वेश्चन कराएंगे। और आप लोग जो नए आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को दबा करके जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है आपका वीडियो जो है मोबाइल में जल्द पहुँच सके। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है और इसका फ्री पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलता है। तो आप लोगों को यह व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता है, तो आप लोग वहाँ से फ्री में जा कर के ज्वाइन हो जाइए और फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। तो आप लोग कैसे ज्वाइन होंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जा कर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो आपका हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं में। कहाँ है? पंचायती राज संस्थाएं में। आपका डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर का, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो भारत में कितना प्रतिशत है, तो आपका हो जाएगा तो 10.86%। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया था। तो किस स्कूल पर बोलने पर जो फ्रेंच रोक लगा दिया था, तो आपका हो जाएगा मर्चटेम। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद जो है सम्मेलन, विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 2001 ईस्वी में हुआ था। 5 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 5 नंबर का प्रश्न है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। किस देश के नागरिक को दिया गया है, तो बेल्जियम को दिया गया है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक के कौन है, तो मेगास्थनीज जी हैं। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 7 नंबर का प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो श्रीलंका में जो है तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तो उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में जो है बहुसंख्यक आबादी है, तो किसकी है, तो हिंदू समुदाय की। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखते क्या है। 10 नंबर का प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ जो है किसकी प्रतीक है, तो अश्वेत शक्ति का। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11 का प्रश्न देखिए क्या है। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था, तो 1966 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 12 का प्रश्न देखिए क्या है। 12 का प्रश्न है, बिहार की साक्षरता है। तो आपका ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 47%, ऑप्शन सी है 49%, ऑप्शन डी है 50%। तो क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 49%। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 13 प्रश्न है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो किस में किया गया है, तो स्थानीय पंचायती राज संस्था में किया गया है। तो आप लोगों को यह याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। तो किसे पड़ा, तो युगोस्लाविया जो था, तो इसे भुगतना पड़ा। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, युगोस्लाविया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है,
15 नंबर का कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। तो भारत में है सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, तो चेन्नई में हुई थी। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 16 का प्रश्न देखिए क्या है। 16 का प्रश्न है सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित है। तो आपका ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत में। तो कहाँ हुआ था, तो बेल्जियम में विकसित है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17 का प्रश्न देखिए। 17 का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद विरोधी नहीं थे। तो कौन नहीं थे, तो जेड गुडी। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18 का प्रश्न देखिए क्या है। 18 का प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए देख लीजिए क्या है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन सी है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ऑप्शन डी देख लीजिए क्या है कि किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की क्या होता है, आज़ादी देता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 19 नंबर प्रश्न है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, यह भी नहीं होगा। सी देखिए क्या है, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ये जो है प्रमुख कारण नहीं है। तो क्या होगा, तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 20 नंबर का प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। ऑप्शन बी है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में। ऑप्शन सी है कि क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में। ऑप्शन डी है जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो क्या होगा, तो होगा जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न क्या है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ है। तो इनमें से, तो आपका ऑप्शन ए क्या है, अस्थिरता एवं आंतरिक कलह से बढ़ोतरी। ऑप्शन बी है मतभेदों में वृद्धि। ऑप्शन सी है समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन डी है निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक विलम्ब। तो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक विलम्ब। 22 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 22 नंबर का प्रश्न है अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। तो आपका ऑप्शन ए है नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन बी है धर्म आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन सी है क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन डी है भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो क्या होगा, नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 23 नंबर का प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। तो भारत की जो है वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है, तो मुंबई कहलाती है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 24 नंबर प्रश्न है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो आपका ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी है सिंहली, ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो क्या होगा, सिंहली होगा। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का देखिए कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या है। तो कितनी कुल संख्या है, तो आपको ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 59, ऑप्शन डी है 65। तो क्या होगा, 59। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आपका यह अंतिम प्रश्न था और प्रश्न आप लोगों का जो है यह
फ्री PDF कहाँ मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और पहले का क्लास छूट गया है तो आप लोग चिंता मत कीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के वहाँ देख लीजिए। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव अभी जो है चल रहा है, जो वायरल क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, तो आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।